माने सब प्रकार से जो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? म्रियमाण में सानच है ना, सानच प्रत्यय वर्तमान काल का ही बोध कराता है। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में जो मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा, उसे क्या करना चाहिए। अब देखिए, प्रश्न का विचार करें तो यह परीक्षित जी का प्रश्न नहीं है, ये संसार के जितने शरीरधारी हैं सबका प्रश्न है, क्योंकि सभी सब प्रकार से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। अज्ञानी जीव फूला नहीं समाता है कि हमारे जीवन के 25 शरद व्यतीत हो गए, अब हम 25 वर्ष के हो गए। कौन सा जन्म मनाते हैं? 25 में रजत मनाते हैं, और 50 में स्वर्ण मनाते हैं, 75 में हीरक मनाते हैं, और शताब्दी मनाने का सौभाग्य तो बहुत से कम लोगों का है। वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, शातवलेकर जी। नाम सुना है? महाराष्ट्र के थे, अपने समय के मूर्धन्य वेदों के विद्वान थे। उनका जन्मोत्सव विद्वानों ने 75 वर्ष के हो गए थे, उत्सव मनाया, और वक्ता जो भी आते हैं पूरे देश के विद्वान आए थे, काशी प्रयाग सब जगह से लोग गए थे, दक्षिण से भी आए थे, श्रौत विषय के, वैदिक विषय के प्रायः बड़े बड़े पंडित सब वहां पहुंचे थे। तो सबने अपने वक्तव्य में यही कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि शातवलेकर जी शतायुष्य प्राप्त करें। केवल 75वां जन्म दिवस ही नहीं, इनका 100वां जन्म दिवस भी हम लोग मनावे। प्राय सब लोग यही कहते ही हैं, जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कोई जाएगा तो यही कहेंगे कि जातक दीर्घायु हो। अंतिम में शातवलेकर जी ने बोले देखो, हम तो 100 वर्ष जीवन, लेकिन आप लोग जो हमारा अभिनंदन करने आए, आप लोगों में से हमें उस समय 100वें जन्मदिवस की बधाई देने के लिए कौन कौन उपस्थित रहेगा, सो बताओ। अब सब कह रहे हैं 100वां जन्मदिवस, तो आप लोग कौन कौन उस समय उपस्थित रहेंगे, आप लोग बताइए। सब मौन हो गए। अब प्रश्न है कि भाई दूसरे लोग नहीं कह सकते, आप किस बल पर कह रहे हैं कि हम 100 वर्ष जिएंगे ही। तो शातवलेकर जी ने यह प्रश्न भी उठाया कि आप सोच रहे होंगे भाई ठिकाना है नहीं, तो आप किस बल पर कह रहे हैं ये बात। उन्होंने कहा, हमने अपनी जानकारी में अपने बाल्यकाल से लेके अब तक यथासाध्य वैदिक सदा हमने कोई काम अब तक ऐसा नहीं किया शास्त्र विरुद्ध जिसके कारण हमें ग्लानि हो। हमने समय से संध्योपासन किया है, और हम 3-3 बार सूर्योपस्थान करते हैं। पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतगुम, रोज प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। इसी बल पर हमने कहा, और 100 वर्ष से 2-3 वर्ष अधिक होकर के वो पधारे शातवलेकर जी, अब तब तक पूरे स्वस्थ रहे हो। ये है अपने धर्माचरण का बल। ऐसे लोग कितने होते हैं। 50 वर्ष आग जीवन के व्यतीत हो गए तो हमारे स्वर्ण जन्मोत्सव हो गया। चलो 25 हो गए, 50 हो गए, 75 हो गए,
विचार करने की बात यह है कि भगवान ने जो अपने स्मरण के लिए मंगलमय अवसर दिया था, उसमें से हमने 25 वर्ष का समय गंवा दिया, हमने 50 वर्ष का समय गंवा दिया, हमने 75 वर्ष का समय गंवा दिया, और अब उसमें 25, 50 और 75 क्षण की भी गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो हमने अपने जीवन की आयु नष्ट कर दी, इसका पश्चाताप होना चाहिए। लेकिन अहंता ममता में आकंठ निमग्न मूढ़ मनुष्य फूला नहीं समाता है और अपने अमूल्य मानव जन्म को व्यर्थ में नष्ट कर देता है। सभी प्राणी जितने शरीरधारी हैं, सबके सब मौत की ओर बढ़ रहे हैं, और सबको क्या करना चाहिए? यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम रवि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे भगवान, उस कल्याणकामी मनुष्य को क्या श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका सेवन करना चाहिए, अथवा किसका त्याग करना चाहिए? क्या ग्रहण करे और क्या त्यागे? आप कृपा करके बतावें। हे भगवान, हमने सुना है कि आप किसी गृहस्थ के द्वार पर जाते ही नहीं। विरक्त संत भी, यति भी गृहस्थ के द्वार पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? भिक्षार्थ जाते हैं। भले ही वे कंचन कामनी आदि के परिग्रह से सर्वथा विमुक्त हैं, फिर भी देह धर्म है कि कुछ न कुछ इस जठराग्नि में समर्पित। जहाँ की भिक्षा ग्रहण करने योग्य है, वहां वे यति भी, विरक्त भी जाते हैं भिक्षार्थ। आजकल तो सब मनमाने तरीके से हो गया। वैसे यतियों के लिए भी विधान है, चतुर्थाश्रमियों के लिए, कि वे कहाँ भिक्षा ग्रहण करें, कहाँ भिक्षा किस अन्न को ग्रहण करें, किस अन्न का त्याग करें। अब तो वो परंपरा ही